लेकिन मंशियात के ख़िलाफ़ जो जंग है, चाहे उसमें हम गवर्नमेंट की बात करें, आईईसी कैंपेन इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क में जारी हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्कद हो रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, पंचायत, ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उनका एक अपना रोल है, लेकिन उसके बाद का जो पार्ट है, जो इससे अफेक्टेड लोग होते हैं, जो इससे मुतासर अफराद होते हैं, उनकी रिकवरी, उनकी रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको राह रास्त पे लाया जाए और नॉर्मल ज़िंदगी वो बाकी लोगों की तरह जिए। हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर अंजुम ने, हु इज़ मेडिकल ऑफिसर एट बांडीपुराज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रोग्रेस है और किस तरह का पूरा ये प्रोसेस रहता है इन नौजवानों का। चाहे हम रिहेबिलिटेशन पार्ट की बात करें, रिकवरी की बात करें, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। मैडम, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं किस तरह जो बांडीपुरा का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है? जो बांडीपुरा का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है वो 2023 में स्टार्ट हुआ है। सो अभी उसका ऑलमोस्ट 3rd ईयर चल रहा है। तो वहाँ पे जब भी हमने स्टार्ट किया था तो पहले ज़्यादा पेशेंट्स थोड़ा हेजिटेट करते थे वहाँ पे आना। जो भी है हमारे यूथ वो उतना आता नहीं था, लेकिन हमने इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ पे किए हैं। जो भी हमने एक मिशन चलाया है अवेयरनेस, अभी तक हमने ऑलमोस्ट मोर देन 350 अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं ऑल ओवर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। और काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट मिली है, काफ़ी हमें एक पॉजिटिव चेंज मिली है, एक पॉजिटिव पॉइंट मिला है कि हमारे पास पेशेंट आने लगे और उन पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, वहाँ पे रिहेबिलिटेट करते हैं, डी एडिक्ट करते हैं। हमारे वहाँ पे आईपीडी फैसिलिटी भी है, तो पेशेंट जितनी देर वहाँ चाहे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ वहाँ रहता है, जब जो भी उसके कन्वीनियंस के हिसाब से हाउ ही वांट्स कि कैसा रहेगा। एंड एक प्राइवेसी भी मेंटेन रहनी चाहिए और एक उसको ट्रीटमेंट भी, बिकॉज वी ट्रीट देम एज सिक। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, ये भी एक बीमारी है। तो इस बीमारी को हम स्टिग्मा नहीं बना सकते और ना बनाना चाहिए। सो वी ट्रीट देम एज रेगुलर पेशेंट्स और वो पेशेंट्स वहाँ आके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड पीपल आर रिकवरिंग। सो स्टिग्मा की आपने बात की, हमारी सोसाइटीज़ में इनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, तो लोग फिर डरते हैं सामने आने से। क्या मैसेज रहेगी उस हवाले से भी लोगों के? स्टिग्मा पहले ज़माने में ठीक है, ये स्टिग्मा हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि ये इसने हर एक फैमिली को इन्वॉल्व किया है हमारे यूटी में। एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व हियर। तो मुझे नहीं लगा अब हमें ये स्टिग्मा एनी मोर ये वर्ड यूज़ करना चाहिए। स्टिग्मा ये है नहीं, ये एक आग है जो फैल गई है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और हमेशा कहती हूँ कि जब हमारे यहाँ कहीं पे आग लग जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बचाने की कोशिश करता है वो हमारा नेबर होता है, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि ये आग कहीं मेरे घर में ना फैल जाए। सो यही हमें कोशिश करनी है। एवरीबडी शुड ट्राई कि ये जो बच्चा है, ये जो मेरे नेबर का बच्चा है, मेरे रिलेटिव का बच्चा है, तो ये मेरे घर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसको हम कैसे रिहेबिलिटेट करें, इसको हम कैसे वापस लाएं ताकि ये ठीक हो जाए और अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो एक कॉन्फिडेंस से और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से गुजारें। तो मुझे बताएं 3 सालों में किस तरह, अगर नंबर्स की हम रफली बात करें, कितने पेशेंट्स आपने आज तक देखे हैं वहाँ पे, क्या फिगर्स हैं? और जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, फीडबैक की बात करते हैं, तो किस तरह की रिकवरीज हैं या रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट है? जब हमने स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक मोर देन 1300 पेशेंट्स हमने देखे हैं और उसमें से मोर देन 360 हमारे पास इन पेशेंट रहे हैं और बाकियों के जो भी है हमारे ओपीडी रहे हैं। और एवरी डे वी सी 3-4 पेशेंट्स आर एवरी डे कमिंग टू अस। तो एक पॉजिटिव साइन भी है ये और एक नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि नेगेटिव इन द सेंस कि जब एक वबा ये जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास पेशेंट ड्रॉप हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव साइन इटसेल्फ है। तो पॉजिटिव साइंस अभी इसलिए मैं कह रही हूँ कि आ रहे हैं पेशेंट ताकि लोग अवेयर हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं। हमारे यहाँ हर किसी डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बांडीपुरा से। इनफैक्ट मैंने कल एक पेशेंट देखे हैं सोपोर से जो आए हैं, तो वो भी आना चाहते हैं, वो भी सुन रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम से पता चला है तो वो उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो वो आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ अभी भी श्रीनगर से पेशेंट्स एडमिट हैं, बानीहल से पेशेंट्स एडमिट हैं। सो अच्छी प्रोग्रेस है। सो लास्ट पे यू बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर, या जो
हमारे रिहैब प्रोफेशनल्स हैं जो इसमें लगे होते हैं, चैलेंज की अगर बात करें, क्या चैलेंजेस ये है कि जो पेशेंट्स हैं वो रुकना नहीं चाहते हैं, मतलब हम दे डोंट वांट टू स्टे एज आईपी, क्योंकि उनको लगता है ये जेल है, और ये हमेशा इनको माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि हमें जो ये कब मिलेगा, फिर से वापस ड्रग कब मिलेगा, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। अब ये इन पेशेंट्स को हम फोर्सफुली वहाँ पे रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ जेल, इट्स अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। वो एक ऐसा माहौल हम क्रिएट करते हैं ताकि वो फील फ्री करे वहाँ पे बैठना। तो ये चैलेंज है कि उनको वहाँ पे बिठाओ और उनको वहाँ पे मोटिवेट करो कि अपनी ज़िंदगी जो है वो आप कैसे कॉन्फिडेंटली आगे गुजारो। इनफैक्ट हम उनको ये मोटिवेट भी करते हैं कि जो भी जैसे कि कोई ट्रेनिंग उनको चाहिए वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम डॉक्टर अंजुम से बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि बांडीपुरा का जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है बहुत टाइम से वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं। जो भी पेशेंट्स हैं, खाली बांडीपुरा के ही नहीं, गांदरबल जो एलाइड बाकी एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं, और इनका एक खासा रोल है जब हम मंशियात से मुतासर अफराद का इलाज व मुआलजा करते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसकी बाज़ाबादकारी को देखते हैं, तो उसमें इनका खासा रोल है। और प्रोग्रेस की जहाँ तक बात है, इनका ये भी कहना है कि बहुत सारे पेशेंट्स की रिकवरी इन्होंने देखी है। हालांकि इसमें रेकरेंसेस हैं वो अलग बात है, लेकिन रिकवरी बहुत हद तक देखने को मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।